अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। बस कराची में तो इतना ज़्यादा बिज़ी डे था कि बस इधर से उधर भाग और उधर से इधर भाग इसी तरह से बस हो रहा था, क्योंकि काम थे वो बहुत सारे निपटाने थे और टाइम कम था क्योंकि हमें रात को वापस आना था घर में। तो बस यही था कि फटाफट से सारे काम कर लो। बस इधर से उधर जाते थे, कभी किसी शॉप में जाना होता था या फिर लोगों से भी मिलना था, वहाँ पे मिले थे और जो काम वगैरह था वो कर लिया था और अब उसके बाद मैं अपने घर वापस आ रही थी। और जब हम बहरिया के अंदर दाखिल होते हैं तो बस एनवायरनमेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं जब चेहरे को लगती हैं तो बस एक सुकून सा और एक ठंडक से आ जाता है और दिल एकदम सा खुश सा हो जाता है। बस फिर घर आके हम लोग सो गए थे और उसके बाद फिर अगली सुबह का आगाज़ फिर जो है वो सुबह के कामों से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, काफ़ी दिनों से मेरी ये दो चीज़ें जो थी वो टूटी हुई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये इसको मैं आज जोड़ लेती हूँ। अच्छा, मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर सारे पेंटिंग्स और जो वॉल में मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं और क्लॉक सारी ये सारी चीज़ें जो भी वॉल्स में लगी हुई हैं ये मैं सारी वीक में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह जमा होता है वो सब साफ़ हो जाता है। और शुक्र है कि जो इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल हब्स का मौसम बना रहता था, वो काफ़ी सही हो गया है और इतनी अब अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं कि बस दिल खुश हो जाता है कि जब मैं इस हवा में बाहर आके बैठती हूँ तो बस बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बाहर टेरेस में आके बैठी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी आवाज़ आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर में भी आ रही होगी। तो बस फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा कि इस तरह से तो मेरी वॉइस ओवर में आवाज़ ख़राब आएगी और पीछे से शोर की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, क्योंकि बच्चे जो थे वो गार्डन में खेल रहे थे और बहुत सारे बच्चे थे जिनकी आवाज़ें आ रही थी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आज तो बस बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि चाइनीज़ वगैरह कुछ ऐसा खाने का। तो फिर मैंने सोचा था कि आज मैं खाने में जो है वो चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बना लूँगी। साथ ही दूध भी रखा हुआ था और मैंगो भी थे, तो मैंने सोचा था कि फिर मैंगो डिलाइट बना लूँगी। तो मैं अपना ये किचन का सारा काम और घर का सारा काम निपटाने के बाद ग्राइंडर में पीसने वाले जो भी काम है वो कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा, मैंने काफ़ी दिनों से कच्चा पपीता ला के रखा हुआ था कि जब मैं गोश्त वगैरह गलाऊंगी तो उसमें कच्चा पपीता डाल दूंगी, मगर मशीन चूँकि ख़राब थी तो फिर वो मैं पीस ही नहीं सकी थी और वो फिर कच्चा पपीता जो था वो बिल्कुल पक गया था। तो जब फिर मैं कराची गई और मैं मशीन सही करवा के लाई तो अब मैं जो है कच्चे पपीते को वो पीस के रख लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं उसको इस्तेमाल में ले आऊँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई वगैरह का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने कस्टर्ड चढ़ा दिया था और मैंने दूध पकने के बाद उसमें चीनी डाल दिया और जब वो उसमें उबाल आ गया था तो फिर मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया था और ये अब कस्टर्ड मेरा गाढ़ा हो रहा है। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी कलरफुल सेवइयाँ भी रखी हुई थी, उसको अलग से उबाल लूँगी और उबालने के बाद जब मेरा कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा सूखने लगेगा तो जो सेवइयाँ मैंने उबाली हुई थी मैं उसको वो भी डाल दूँगी। क्रीम को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और बीट करने के बाद मैं इसमें जो मैंगो मैं काटूँगी वो डाल दूँगी। और मौसम तो अब आजकल इतना ज़बरदस्त हो गया है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और बहुत ही प्यारा मौसम है और रात को तो बूंदाबांदी भी हुई थी। मैंने सेवइयाँ अब इस कस्टर्ड में सारे मैंगो जब मेरे कट जाएंगे तो फिर मैं इसको क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जब मेरा मिक्सचर ये वाला रेडी हो जाएगा तो फिर जो कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया है वो भी जो है वो मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं कैंडी बिस्किट ले लूँगी और उसको मैं बिल्कुल क्रश कर लूँगी और क्रश करने के बाद इसको जो है वो मैं अपने सर्विंग ट्रे में डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें अपने कस्टर्ड की लेयर लगाऊँगी और कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद इसमें मैं फिर क्रीम की लेयर लगाऊंगी।
एक मैंगो को मैंने काट लिया था और काटने के बाद मैंने उसको ग्राइंडर में ब्लेंड कर दिया था और उसका जब वो जूस सा निकलेगा वो मैं फिर अपनी क्रीम की लेयर के ऊपर लगा दूँगी और उसको डालने के बाद मैं उसको थोड़ा सा सेट करूँगी और सेट करने के बाद अच्छी तरह से ये चिल करूँगी और चिल करने के बाद फिर हम इसको खाएँगे। और आज मैं उन सबों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं भी किया है, वो लोग भी मुझे देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। उन सब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक और पसंद करते रहिए ताकि मेरा जो है वो हौसला जो है और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी इसके बाद फिर मैं अब बनाऊँगी चिकन मंचूरियन और साथ ही बनाऊँगी फ्राइड राइस। बीफ और मटन खा खा के दिल भर सा गया था और दिल चाह रहा था कि कुछ चिकन की चीज़ खाई जाए और बच्चे भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमें कुछ चाइनीज़ खाना है। तो फिर मेरा भी अपना भी दिल चाह रहा था कि मैं कुछ चाइनीज़ खाऊं। तो फिर मैं जो है वो चाइनीज़ मैंने जो है मंचूरियन बना लिया था, साथ में फ्राइड राइस था और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बना था और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। और आज तो हमें बातें करते करते काफ़ी रात हो गई थी, मेरे ख्याल से रात का 2:30 शायद बज चुका था और बस फिर वो लेट नाइट क्रेविंग जो है वो शुरू हो गई थी बच्चों को। तो फिर हम लोग जो है हमने कहा कि अब तो ऐसा सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होंगे, तो फिर हम आ गए थे मरी पॉइंट की तरफ। वहाँ के जो रेस्टोरेंट था वो खुला हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने रोल ले लिया था और साथ में फ़्राइज़ ले लिया था। अभी हमने रोल खाना ही शुरू किया था कि मरी पॉइंट की तरफ हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, तो इतनी अच्छी खासी बूंदाबांदी जो है वो तेज़ शुरू हो गई थी। बस हम लोग फिर काफ़ी देर बाहर बैठे रहे, हमने मौसम एंजॉय किया और फिर हम लोग उसके बाद अपने घर वापस गए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।